बूंदी से 2 बार विधायक बनी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही। ममता शर्मा का जन्म 21 दिसंबर 1955 को हुआ। राजनीति में नेताओं की पहचान केवल चुनावी जीत हार से नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व और संगठन में निभाई गई भूमिकाओं से बनती है। बूंदी से 2 बार विधायक निर्वाचित रही, महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही, लेकिन जब टिकट कटा तो तोड़ दिया सालों पुराना नाता। बीजेपी ने टिकट दिया लेकिन वहां हुई करारी हार। गलती का एहसास हुआ तो फिर से थामा कांग्रेस का हाथ। पीके टाइम्स इनसाइड स्टोरी में हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक ममता शर्मा की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस महिला की महामंत्री भी रही। राजस्थान की राजनीति में ममता शर्मा एक ऐसा नाम है जो सरल सौम्य लेकिन बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। ममता शर्मा का जन्म 21 दिसंबर 1955 को कोटा में स्वतंत्रता सेनानी श्रीधर लाल ठाकर के घर हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कोटा में ही हुई। स्नातक शिक्षा भी पूरी करने के बाद उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी। स्वतंत्रता सेनानी के घर जन्म लेने से राजनीति एक तरह से विरासत में मिली। लोगों के हकों के लिए संघर्ष करना, गरीब कमजोर पीड़ित की मदद करना एक तरह से उनकी जीवन की सीख रही और पिताजी से मिली। कांग्रेस से परिवार का पुराना नाता था, इसलिए ममता शर्मा ने भी वर्ष 1985 में कांग्रेस में सक्रिय एंट्री मारी। कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई। महिला कांग्रेस संगठन से लेकर प्रदेश कांग्रेस संगठन तक उन्होंने लगातार काम किया। प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव जैसे महत्वपूर्ण दायित्व संभाले। उन्होंने संगठन में अपनी मजबूत पहचान बनाई और विपक्ष में रहते हुए उस समय के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत के साथ मिलकर पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया भैरों सिंह शेखावत में कई आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाई। 1998 में बूंदी से विधायक बनी। 2003 में बूंदी से फिर विधायक निर्वाचित हुई। 2011 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। अपने व्यक्तित्व और संघर्ष के दम पर कांग्रेस पार्टी में पहचान बनाने वाली ममता शर्मा की संगठन में बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए 1998 में बूंदी विधानसभा से टिकट दे दिया गया। ममता ये चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गई। बूंदी में भी कांग्रेस लंबे समय के बाद जीती थी। प्रदेश में अशोक गहलोत की सरकार थी, तो कांग्रेस विधायक होने के नाते ममता शर्मा के काम रुकते नहीं थे। सीएम तक सीधी पकड़ होने का फायदा भी ममता को मिला और इलाके में एक दबंग और खुशमिजाज नेता की छवि बनी। पार्टी ने 2003 में फिर से टिकट दिया। ममता शर्मा फिर जीती। राजस्थान में वसुंधरा राजे की लहर चली, लेकिन इसके बावजूद ममता जी बूंदी से दूसरी बार विधायक निर्वाचित हो गई। लगातार 5 साल तक विपक्ष में रहकर ममता शर्मा ने विधानसभा और सदन में अपनी पहचान बनाई। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में बूंदी सीट कांग्रेस के टिकट पर ममता शर्मा को फिर लड़ाया गया, लेकिन भाजपा उम्मीदवार अशोक डोगरा से हार गई और लगभग 27,000 वोटों से हारी। वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव पीपलदा सीट कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद पीपलदा से चुनाव लड़कर वह कांग्रेस उम्मीदवार रामनारायण मीणा से 14,905 वोटों से हार गई। 2008 विधानसभा चुनाव अशोक डोगरा से हारी। 2013 में भी चुनाव ममता शर्मा हार गई। 2018 में पार्टी ने टिकट काट दिया। ममता शर्मा को बूंदी से तीसरी बार भी वर्ष 2008 के चुनाव में टिकट दिया गया, लेकिन बीजेपी के अशोक डोगरा से चुनाव हार गई। कांग्रेस पार्टी ने इस बीच 2011 में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इसीलिए ममता शर्मा के पार्टी के प्रति समर्पण को देखते हुए 2011 में उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ये उनकी राजनीतिक जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट था, जब उन्हें देश भर में पहचान मिली। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पद पर रहते हुए ममता शर्मा ने महिलाओं के अधिकारों, घरेलू हिंसा, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न, लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर बहुत सक्रिय काम किया और बड़ी भूमिका निभाई। इस नियुक्ति ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। यह दौर था जब राजस्थान की राजनीति से निकलकर उनका कद राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित हुआ, पार्टी तक सीधी पकड़ हुई। 2018 में लड़ा पीपलदा से बीजेपी से चुनाव। कांग्रेस के रामनारायण मीणा ने हराया चुनाव। फिर से थामा कांग्रेस का हाथ, बीजेपी में नहीं मिला सम्मान। पार्टी ने फिर विधानसभा चुनाव में वर्ष 2013 में ममता शर्मा का टिकट दिया, लेकिन वे अशोक डोगरा से चुनाव हार गई। लगातार चुनाव हारने के चलते उनका 2018 में विधानसभा टिकट काट दिया गया।
इससे नाराज होकर ममता शर्मा ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी ने ममता शर्मा को पीपलदा से टिकट दे दिया, लेकिन ममता शर्मा पीपलदा से कांग्रेस के कदावर नेता रामनारायण मीणा के सामने चुनाव हार गई। ये चुनाव केवल हार नहीं था, बल्कि यह संदेश भी था कि नेता की सबसे बड़ी ताकत उसका पारंपरिक राजनीतिक आधार होता है, जिसे बदलना आसान नहीं होता। फिर जो सालों से कार्यकर्ताओं का आपसे भावनात्मक जुड़ाव होता है, वह पार्टी में नहीं, दूसरी पार्टी में नहीं मिल सकता। इसीलिए जनता नेताओं को कई बार सबक भी सिखा देती है। चुनाव हारने के बाद ममता शर्मा को कुछ दिनों तो बीजेपी में रही, लेकिन बीजेपी में चुनाव हारने वाले को कौन पूछता है। जो तूती ममता शर्मा की कांग्रेस में बोलती थी, बीजेपी में पहचान का संकट खड़ा हो गया। लगातार अपनी बेरुखी से नाराज होकर ममता शर्मा ने वापस बीजेपी छोड़कर घर वापसी की। झुंझुनू के एक चुनावी सभा में प्रियंका गांधी ने ममता शर्मा का माला पहनाकर उनकी पार्टी में वापसी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। राजनीति के गलियारों में इसे घर वापसी के तौर पर देखा गया। कांग्रेस ने भी उनका सम्मान किया और दिल से स्वागत भी किया। कांग्रेस में मिला फिर सम्मान, पार्टी छोड़ना रही सबसे बड़ी भूल। प्रियंका गांधी ने कराई घर वापसी। ममता शर्मा का राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा जरूर रहा, लेकिन उनकी पहचान आज भी एक मुखर, तेज तर्रार और संगठनात्मक राजनीति करने वाली महिला नेता के रूप में कायम है। कांग्रेस छोड़ना उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल रहा, लेकिन कांग्रेस में लौटना शायद यह स्वीकार करना भी था कि राजनीति में दल बदला जा सकता है, लेकिन अपनी राजनीतिक जमीन और पहचान बदलना आसान नहीं होता है। ममता शर्मा की राजनीतिक यात्रा भी यह बताती है कि राजनीति में नाराजगी कभी कभी रास्ते बदल देती है, लेकिन राजनीतिक पहचान वही सबसे मजबूत होती है जहां वर्षों का संघर्ष और जनाधार जुड़ा हो। आज वे फिर कांग्रेस में सक्रिय है और प्रदेश की वरिष्ठ महिला नेताओं में गिनी जाती है। पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य की कही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।